पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मनाई गई 37वीं डेथ एनिवर्सरी लेट श्रीमती इंदिरा गांधी जी की। इंदिरा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी अमर रहे। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जोन डूंगी डिस्ट्रिक्ट राजौरी की तरफ से नेशनल यूनिटी दिवस बनाया गया। आइए दिखाते हैं कुछ दृश्य के साथ ये रिपोर्ट। इसी संबंध में डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स J&K श्री गजनफर अली जी और हमारे जो DYSS राजौरी सुनील सिंह संब्याल जी हैं, उनकी गाइडेंस के मुताबिक हमने आज एक दलोगड़ा में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया, जिसमें हमारे जो कि पूरी प्रेजेंस जिनकी अपने ICZPO बलविंदर सिंह जी की प्रेजेंस में हुआ, और वहाँ पे यहाँ दलोगड़ा के सरपंच जो परवेज़ खान जी हैं और हमारे ZDO डूंगी प्रदीप कुमार जी, वो भी प्रोग्राम में प्रेजेंट थे। बहुत सी बच्चे स्टाफ मेंबर जो हमारे डूंगी जोन के जो फील्ड स्टाफ है यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का, और यहाँ के जो जर्नल लाइन का स्टाफ था वो भी यहाँ पे मौजूद था। सबसे पहले हमने प्रोग्राम की जो शुरुआत की वो एक प्लेज से की। प्लेज के बाद हमने एक बाइक रैली निकाली जो कि दलोगड़ा से लेके हमने कल्लर चौक तक निकाली। बाइक रैली में बहुत सारे बाइकर थे जो लोकल थे, कुछ राजौरी से आए थे, कुछ डूंगी एरिया से। ऑलमोस्ट हमारा जोन जो कवर हुआ था, पूरे जोन से जो बाइकर्स यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने इस बाइक रैली में हिस्सा लिया और पूरी बाइक रैली में स्लोगन देते गए, जैसे कि भारत माता की जय, राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद, नेशनल यूनिटी जिंदाबाद। उसके इन बाइक रैली निकालने का और इन स्लोगन का हमारा यही मतलब था कि हम एक मैसेज यहाँ पे दे सकें यूथ को कि आज का जो युग चल रहा है इसमें यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बाइक रैली के थ्रू हम एक तो यूनिटी का मैसेज दे रहे थे, और एक हम अपनी जो यूथ है उसको, जैसे कि यूथ ज़्यादातर आज आप देखोगे कि ड्रग्स की तरफ ज़्यादा जा रही है, तो हम बाइक रैली के थ्रू ये भी दे रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूथ है बाइक रैलीज में आए
या हमारे जो स्पोर्ट्स के इवेंट चल रहे हैं, जैसे हमारा खेलो इंडिया चल रहा है, या आज़ादी के अमृत महोत्सव हमारा जो प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट राजौरी में और पूरी स्टेट में चल रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। और जो बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है आज का, वो गलत कामों से निकल के इस तरफ आए। और आज मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स है J&K, उसकी तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हमारे हैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड चल रहे हैं। जैसे अभी हमारा यूथ मिशन प्रोग्राम चल रहा है, YSS कैप हमारा चल रहा है, हमारी और बहुत सारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो मैं हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट राजौरी के यूथ को ये भी कहना चाहता हूँ कि गलत कामों को छोड़ के सभी बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। और किसी को कोई अगर भाजपा के दिग्गज नेता XMLC विनोद गुप्ता की क़यादत में राष्ट्रीय एकता दिवस रन फॉर यूनिटी पर एक रैली निकाली गई। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज जयंती है। इस दिन को प्रत्येक वर्ष इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस में मनाया जाता है। आइए दिखाते हैं कुछ झलकियां और ये रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। फोटो खिंचाने में आप थोड़ा सा ऐसे चलना पड़ेगा। अच्छी आएगी। एक कदम आगे बढ़ो, एक। जम्मू कश्मीर के अंदर जो ऐतिहासिक स्थल हैं, बड़े बड़े शिक्षा संस्थान हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, या फिर हाई सेकेंडरीज हैं, हाई स्कूल्स हैं, या सड़क मार्ग हैं, उनका नामकरण जो है वो हमारे देश के महान राष्ट्र हित में कार्य करने वाले, देश की सेवा करने वाले, निस्वार्थ भाव से भारत माँ की सेवा करने वाले ऐसे महानुभावों के नाम पर रखा जा रहा है। वहीं जम्मू के जो गांधीनगर वुमेन्स डिग्री कॉलेज है, उसका नाम डॉक्टर पद्मा सचदेव डिग्री कॉलेज रखा गया है। डॉक्टर पद्मा सचदेव जी एक बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त हमारे डोगरों की शान हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की है डोगरा संस्कृति के लिए। और आज उनका नामकरण गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांधीनगर जो विमेंस डिग्री कॉलेज है उसका नाम किया गया है। इसी प्रकार सांबा के डिग्री कॉलेज का नाम पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के नाम से किया गया है। और जम्मू हो या कश्मीर घाटी हो, जिन्होंने देश हित में बहुत बड़े कार्य किए हैं, देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है, वो जो लोग देश के लिए कुर्बान हो गए, उनके नाम से इन सभी संस्थानों का नामकरण किया जा रहा है, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को अपने देश के प्रति कार्य करने की, भविष्य में हमारी नौजवान युवा पीढ़ी को ये मालूम पता चले कि हमारे देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले लोग कौन हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस डाक बंगलो राजौरी में भी मनाया गया, जिसमें डीसी राजौरी राजेश कश्यप ने मीडिया से की बात। To separate this message among my fellow countrymen, I take this pledge in the spirit of unification of my country, which was made possible by the vision and actions of Sardar Vallabhbhai Patel. I also solemnly to make my own contribution to ensure internal security of my country. Thank you very much. मैं यह यूनिटी डे के दिन आज पूरे ज़िले के अंदर हर सब डिविजनल और तहसील हेडक्वार्टर के ऊपर भी और ज़िला हेडक्वार्टर के ऊपर भी प्लेज ली गई। इसमें कौमी यकजहती और उसके बाद हुब्बुल वतनी के जज्बे के लिए सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। आज प्लेज ली गई। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से हर आवाम को और हर जगह यही मैसेज दिया गया है कि जो यहाँ का भाईचारा है, अमन चैन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों ने मिलकर स्ट्रॉन्ग इंडिया
जो वल्लभ भाई पटेल साहब का सपना था उसके ऊपर काम करना है और देश की यूनिटी के लिए हर वक्त जो है जितना हो सके तो वो हमने काम करना है। सर, आज के जो युवा हैं, आज के जो लोग हैं वो डगमगा चुके हैं अपनी राह से, तो क्या मानते हैं उनके बताए हुए रास्तों पे चलना चाहिए ताकि जिस तरह से उन्होंने देश को मजबूत करने के लिए जो काम किए उसी तरह से यस, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे आज कुछ लोग अगर कहीं डगमगा रहे हैं तो अगर इस किस्म का प्लेज लोगों ने हलफ उठाया है और काम करेंगे तो इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। हुब्बुल वतनी का जज्बा और यूनिटी का जज्बा हर किसी को होना चाहिए और इसके ऊपर सब लोगों ने मिलजुल कर जैसे आज तक काम किया आगे काम करना है। बनियारी एरिया ऑफ बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ कश्मीर कल रात एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक व्यक्ति की गई जान। क्या कहते व्यथा? 4 बजे बस ऊत आव बस अपरी वोत अपरी पता कजस बात खिन अमिस पात छम पाइप बन छ पाइप टास हम क्या पाइप रोजान इस ना गुलाम मोहद्दीन डार वार्ड मेंबर छु से माहौल एम से गमत रात न शायद आज में लाइट न शायद उसमें के बेश यूसी कार चला इस रात के समय पाइप छु रात के समय तोल के सही एम से दोल मजीद साहब लिख खतर ओसन इंसाफ मतलब केम किस्म के इंसाफ चुकी वैसा एम से मदद हर को सिमर रोजन के एम से कोई टोटल ओसन गारंटी नचिन का सारा नचिन बच तू छ पानी ओछो एम से कहां सारा यार का में बाप एम से बगैर खुदा सुना तब जो पांच असन दीद मा सारा छ की बिल्कुल सुनता सारा मुझे इंसाफ अत इंसाफ कर तुई गोवा यमन निशन वाला डेवलपमेंट वाले निश गोवा तुई कम तेल का चुक थाना कंपनसेशन तो बस बैद माफ अस घर आ पुलिस बस वोत अस घर सुपट वात नवा यो बच सुपट लगे चिंची से वो छता पाने वो करान से पने की कर अस कार्रवाई वो छ नफर और एक आमद न सहित ऐसे कमर से तम तन बारा योर मगर योर हेक न तम लड़ाई कर न बुर लनि न के अलबत्ता इंसाफ गछस बहन। कोविड के चलते हर व्यापारी व्यापार के प्रति परेशान। आइए कश्मीर घाटी से ग्राउंड रिपोर्ट जेके न्यूज ब्रेक संवाददाता के साथ। मानसबल में जो बुल राइडिंग है उसका जो मालिक है वो मेरे साथ है। नाज़रीन, जाने की पूरी कोशिश करेंगे जिस तरीके से इनका बिजनेस कोविड की वजह से ठप हो चुका था या जिस तरीके से टूरिस्ट जो है जो मानसबल या किसी बी और प्लेस पर घूमने नहीं आए हैं, पूरी जानने की कोशिश करेंगे। उनका कारोबार फिलहाल इनके कारोबार के रिलेटेड हम जानते हैं और जानते हैं क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर ये बुल राइडिंग का सिस्टम लगाया या यहाँ पर ये और एक सिस्टम उन्होंने लगाया, जानने की पूरी कोशिश करेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, अपना नाम बताइए और मुझे ये बताइए जिस तरीके से आपने यहाँ पर ये बुल राइडिंग का जो लगाया यहाँ पर स्टॉल, इसमें कितना मुनाफा हुआ और जिस तरीके से अगर मुनाफा देखा जाए तो क्या आपको बराबरी आती है? जिस तरीके अपने मजदूर भी यहाँ पर लगाए हैं, बराबरी आ रही है आप पर? मैं पहली बात बताना चाहता हूँ कि कोविड की वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हुई इस साल। मेरे जो यहाँ पे मतलब मजदूर हैं 4-5 बंदे मेरे पास होते हैं और उनका भी रोज़ अभी रोज़गार नहीं चलता है क्योंकि हालात की वजह से, क्योंकि यहाँ पे बहुत हालात जो है ख़राब हो चुकी कोविड की वजह से और यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं आया इस साल, तो ऐसे ही रहा। तो अब आप जिस तरीके से आपने यहाँ पर ये बुल राइडिंग का सिस्टम लगाया, अगर पिछले साल और इस साल का मुकाबला किया जाए, क्या पिछला साल 2020 या 2021 आपके लिए ठीक रहा? नहीं, 3 साल 2018 से तो ऐसे ही रहा, कोविड की वजह से प्रॉब्लम हुई। उससे पहले ठीक चलता था, आज 3 साल में कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ जिस तरीके से आपने यहाँ पर बुल राइडिंग लगाई, कितना जो एक सवारी करता है उसका कितना भरना पड़ता है? जो इसमें स्टूडेंट आते हैं उसका हाफ रेट होती है 25-25, जो पेरेंटों के साथ आते हैं उसको 50 रुपीज़। कितने एज से कितने एज तक इस पर बुल राइडिंग करते हैं? इसमें छोटे भी जा सकते हैं, बड़े भी जा सकते हैं, दोनों ही जा सकते हैं। अब आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहना चाहते हैं या अपनी जो हमारी एलजी गवर्नमेंट है उनसे आप आपकी क्या डिमांड रहेगी? हमें यही डिमांड है कि यहाँ पे डेवलप होना चाहिए। तो किस किस्म का डेवलपमेंट आप यहाँ चाहते हैं? जहाँ इस तरीके से यहाँ सफाई होनी चाहिए अच्छे से
और जो इससे ज़्यादा भी डेवलप होना चाहिए। जितना पैसा आता है वो उसको ज़्यादा डेवलप होना चाहिए, इससे भी ज़्यादा। और इसको ज़्यादा जहाँ सोनमर्ग जाते हैं, गुलमर्ग जाते हैं, उनको टूरिज़्म जो लेते हैं यहाँ नहीं दिखाते टूरिज़्म वाले, उनके गार्ड होते हैं। वजह क्या है? अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है, वजह क्या है जो गुलमर्ग और सोनमर्ग या बाकी इलाके जो है उनके लिए वो ज़्यादा माइल जो खर्चा करते हैं, तो ये मानसबल के लिए क्यों नहीं करते इतना खर्चा? देखिए गद्दार जम्मू कश्मीर बीजेपी स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर ने मीडिया से की बात, कहा कि देश के खिलाफ बोलने वालों पर कड़ी से कड़ी होनी चाहिए कार्रवाई। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो आगरा का वाक़ा हो, चाहे जेएमसी श्रीनगर का वाक़ा हो, चाहे कहीं और का वाक़ा हो। आप देश की एकता के साथ खेल रहे हैं, आप देश की अखंडता के साथ खेल रहे हैं। इन चीजों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। गद्दारों को सजा मिलनी चाहिए, वो कोई भी हो। और मैं यहां तक कहता हूं, जो लोग अलगाववाद सोच को, जो पाकिस्तान सोच को, जो एंटी नेशनल सोच को सपोर्ट करे, उनके खिलाफ भी एफआईआर होना चाहिए। अगर उनकी फैमिली जो है वो माफी मांग रही है उनकी गलती पे, तो उसके लिए बीजेपी का क्या स्टैंड? देखिए, उसके लिए बीजेपी का यही स्टैंड है। कानून है, कानून माफ करना चाहता, कानून सर्वप्रथम है, कानून सबसे बढ़कर है। कानून माफ करेगा तो बीजेपी में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक ही रहा, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट पहले थे। देश की अखंडता को चैलेंज करने वाले या देश की एकता को चैलेंज करने वालों की कार्रवाई करना, यह भारतीय जनता पार्टी की हमेशा मांग रही। और जेएंडके बैंक सिक्योरिटी गार्ड्स यूनियन साउथ कश्मीर ने किया जोरदार प्रदर्शन स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। आइए दिखाते हैं कुछ झलकियों के साथ ये रिपोर्ट। आवाज दो चेयरमैन साहब जिंदाबाद, चेयरमैन साहब जिंदाबाद, चेयरमैन साहब जिंदाबाद, चेयरमैन साहब जिंदाबाद, कंपनी को सुपरवाइजर को। आज जो ये प्रोटेक्शन हमने यहाँ की, हमारी मांगे जो है, हमारी सैलरी होना चाहिए कम से कम 12,000 13,000। आज महंगाई का दौर है। देखो सरसों का जो 15 केजी तेल, सरसों का तेल है, वो कितने में आता है आज? 3,000। हम गरीब तबके के लोग, लड़के हैं इसमें, हम कैसे चलाएंगे घर? हम फैमिली वाले हैं यहाँ। और हम गुजारिश करते हैं चेयरमैन साहब से, हमारी सैलरी बढ़ाओ। ये जो JAC2 कंपनी आई है यहाँ, ये हमको ज़रूरत नहीं है, इनको हटाओ और सुपरवाइजर को हटाओ। नहीं चाहिए हमको ये कंपनी वाले। अगर आपकी मेहरबानी होगी, हमारी सैलरी बढ़ा प्लीज़, मेहरबानी ये आपकी। इसमें सोफी यूसुफ साहब ने चेयरमैन साहब से फ़ोन पे बात की। उसने बोला चेयरमैन साहब से हम ये मसला हल करेंगे। चेयरमैन ने सोफी यूसुफ से कहा हम सैलरी बढ़ाएंगे। बाकी सोफी यूसुफ से हम शुक्रगुजार है। सोफी यूसुफ साहब ने हम मदद है। ये तस्वीर आप देखें, जेके न्यूज ब्रेक एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको बता रहा है किस तरह से जानवर जो है रोड में बैठे हुए और एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। देखिए किस तरह से लगातार गाड़ियां आती जाती, लेकिन लोग जो है जानवरों को खुला क्यों छोड़ते हैं। ये तस्वीरें देखकर आप भी जो है मन में सोचिए कि इन जानवरों की जगह घर में होनी चाहिए, ताकि आप दूध तो निकालते हैं, लेकिन ये जब चारा डालना होता है क्यों छोड़ देते हैं सड़क के किनारे। और कहीं ना कहीं ये दुर्घटना का कारण भी हो सकता है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर DPL ग्राउंड राजौरी में किस तरह से देखिए हमारे बेल्ट फोर्स JKB के जवान किस तरह से सलामी देते हुए और इस दिन को बनाते हुए, ये तस्वीरें देखिए। लगातार JK न्यूज ब्रेक ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें बता रहा है। देखिए किस तरह से सलामी देते हुए और इस एकता दिवस को मनाते हुए, इसमें सलामी जो है SSP शीमा नबी ने ली। तस्वीरें देखिए किस तरह से हमारे जवान इस दिन को सेलिब्रेट करते हुए।
है।